तारों को जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो चलिए, आज बड़ा सही दिन, हमने प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट किया। आज ही घोषणा भी हो गई आपकी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। मार्च में 7 से 17 मार्च शायद था एग्ज़ाम का डेट, और 10 से लेकर 23 फरवरी तक आपकी फॉर्म भरने की डेट है। तो जिनका 1-2 नंबर से भाई रुक गया था, उनके लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है कि इस बार जोर लगा के वो सेलेक्ट हो जाएं। हाँ, लेकिन दुख की बात इनके लिए है जो इस बार सीटेट दिए थे, या जिनको इस बार मार्च में एस्टेट 1 और एस्टेट 2 देना था, तो उनका इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया अगस्त में। तो यही बात मान के चलते हैं, पहले भी भाई अगस्त में ही था। ये मान के चलिए आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आना था, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम हो रहा है, यही आप मान के चले तो दिल को तसल्ली दे सकते हैं। अगर लेकिन सबको मौका मिलता तो भाई चलिए अच्छी ही बात है। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस। तो ये आपका रामबाण बैच है, जिसमें कि पूरे सिलेबस को 25-26 पार्ट में बांटा गया है। इसमें आपको साथ ही साथ लास्ट में मॉडल पेपर भी मिलेगा। और अगर किसी जो यूट्यूब पे चल रहा हो तो ठीक ही है, अगर कोई परचेज इसको करते हैं तो साथ ही साथ पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड वीडियो भी उन्हें मिलेगा। उसके लिए आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है, 96 28 95 92 37। 93 नहीं है, 95 92 37 है। 95 92 37, 96 28 95 92 37 पे आपको व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो सिलेबस आपको कल मैंने बता ही दिया था कि कैसे सिलेबस है। बाकी आपको क्लास में डिस्क्रिप्शन कल में लिंक भी दिया है, जिससे कि आप इस बैच से सीधे भी जुड़ सकते हैं ऐप में। टीचर्स एकेडमी का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। सेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आपको लगे कि फायदेमंद होगा, तो फिर लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, इफ f of x is equal to 3 to the power 1 plus log x upon x to the power log 3, then f of 1994 हमारा नहीं, उसके लिए अलग होगा। उसके लिए 6 से 10 के लिए अलग है और 11-12 वाले के लिए अलग है। 6 से 10 वाला कल कराएंगे, 6 से 10 वाला आपका कल होगा। आज 11-12 वाला है। चलिए जल्दी से कराइए इसका, जल्दी से देखें कौन सबसे पहले आंसर बताते हैं। और ये मैंने एक बीपीएससी लिखा है, तो ये क्वेश्चंस केवल बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के लिए भी, DSSB के लिए भी, LT के लिए, TGT, UP TGT, PGT, GIC, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दीप्ति सिंह जी ने बी आंसर बताया है, तेज प्रताप सिंह जी ने भी बी आंसर बताया है। जल्दी से एक बार बता दें और सब लोग। तो कैसे बी f of x, चलिए देखें हम लोग। तो क्या कह रहा है, f of x इज इक्वल टू 3 into 3 पर पावर log x, इसको लिख सकते हैं, अपॉन। अब यहां पर x पर पावर log 3 दिया है। क्या दिया है, x पर पावर log 3 दिया है हमारा। तो x पर पावर log 3 दिया है, तो फॉर्मूला एक log की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं, एक log c बेस b को log x। क्या होता है प्रॉपर्टीज, a log c बेस b को हम c log a बेस b भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब कि इन दोनों को इंटरचेंज करने से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्रॉपर्टीज ये भी है आपका। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर log x लिख सकते हैं। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब f of x इज इक्वल टू क्या बच गया, 3 बच गया, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन अगर हो गया तो चाहे x की कुछ भी वैल्यू रखें आप, क्या आंसर तो इसका 3 ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसा इतना करने की जरूरत, देखते के साथ लगने वाला सवाल था, बस थोड़ा सा ध्यान देखने की बात थी, थोड़ा सा ध्यान देने की बात थी, तुरंत ही लगने वाला था, बहुत कठिन ये नहीं था हमारा।
क्लियर है, समझ गए? शुरुआत में तो गलत लोगों ने आंसर दिया, लेकिन बाद में बहुत लोगों ने सही भी दिया। संजीव राजपूत जी, अवधेश जी, मतलब बोक्का बनाने वाला सवाल था, बोक्का बनाने वाला सवाल था ये आपका। प्रॉपर्टीज ध्यान में रहे तो तुरंत का सवाल था। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए तो फिर अगले सवाल पे आए। जल्दी से एक बार बताएं प्लीज। सद्दाम हुसैन जी ठीक, अयोध्या प्रसाद जी एकदम ठीक, उमाकांत जी ठीक, क्लियर है। चलिए अगले सवाल, ये 11-12 वाले के लिए 6 से 8, 6 से 10, 6 से 8 मत कहिए, 6 से 10 दोनों के लिए सेम रहे। 6 से 8 के लिए भी वही टेस्ट रहेगा और 9 से 10 के लिए भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों का पिछली बार का पेपर उठा के देखिए तो सेम स्टैंडर्ड का था। इनफैक्ट 6 से 8 वाला ज्यादा स्टैंडर्ड था 9-10 वाले के मुकाबले में। तो दोनों के लिए मतलब दो पार्ट में, एक 11-12 का अलग टेस्ट रहेगा और 6 से 10 वालों का अलग रहेगा। चलिए हाँ, 6 से 10 वाले में साइंस भी आ जाएगा आपका। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। हमने कठिन नहीं, एकदम बेसिक सवाल, जैसा कि स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस पूछा जाता उसी लेवल का क्वेश्चन भरसक रखने का प्रयास किया, कुछ आसान कुछ कठिन। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। इस फंक्शन का रेंज कह रहा, परिसर की बात कर रहा है, इस फंक्शन का परिसर क्या होगा ये आपको बताना है। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। ये करली ब्रैकेट है, -1 1 -1 2 1, अच्छा नहीं क्लोज, ठीक है, -1 2 1 -1 0 1, नन ऑफ दिस। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, बड़ा आसान सा सवाल है। तेज प्रताप सिंह जी बी, धर्मेंद्र जी बी, महेंद्र, सब देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। क्या होगा? सी। मॉड ऑफ एक्स क्या जानते हैं? मॉड ऑफ एक्स हमारा एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 और -x जब x लेस देन 0। रेंज मतलब y का मान ना, ऐसे ये होता है। इनफैक्ट मॉड ऑफ x बराबर x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x जब x लेस देन इक्वल टू 0। मॉड का तो प्रॉपर डेफिनेशंस तो ये होता है, लेकिन यहां 0 तो है नहीं, x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, मतलब 0 से कम या 0 से ज्यादा। ऐसे तो मॉड का ये डेफिनेशन है, लेकिन यहां हमें 0 वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि 0 पे अलग से डिफाइंड है x नॉट इक्वल टू 0। तो 0 से ज्यादा पे मॉड ऑफ x को x लिखेंगे और 0 से कम पे मॉड ऑफ x को -x लिखेंगे। तो ये x y x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 और -x y x हो जाएगा जब x लेस देन 0, यानी कि ये 1 आ जाएगा। ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 1 और ये वाला आ जाएगा -1। x बराबर 0 पे अलग 0 से डिफाइन किया ही है, x बराबर 0 पे अलग 0 से डिफाइंड किया ही है। इसका मतलब y का कुल वैल्यू क्या आ गया? -1 भी 0 और 1 भी हमारा, -1 0 और 1। तो यही इस फंक्शन का रेंज। अगर खाली ये पूछता हमारा कि रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x पूछता, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, तब यहां अगर इसके रेंज की बात करते तब इस फंक्शन का जो रेंज आता हमारा वो कितना आता? -1, 1 आता, क्योंकि 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। 0 पे ऐसे क्या बने? इसी फंक्शन को ये क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन कहते हैं। यही हमारा क्या है? सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फलन है हमारा, ये सिग्नम फंक्शन ही कह रहा। तो अगर ये सिग्नम का डेफिनेशन याद है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच की लिमिट क्या, जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं होगा तब तक लिमिट रहेगी इसकी। क्लियर है? समझ में आई बात सबको या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए, ये समझ गए सब लोग? जल्दी से एक बार बताएं। कोई डाउट उम्मीद करते हैं किसी को नहीं होनी चाहिए, डाउट है तो बताइए। चलिए अगले सवाल की बात करें। If NA is equal to AN where N belongs to natural number and NB intersection NC बराबर ND कह रहा, जहां A B C D नेचुरल नंबर कह रहा है, B और C क्या कह रहा है? रिलेटिव प्राइम नंबर। B और C जो कह रहा है वो रिलेटिव प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है हमारा, ठीक।
नहीं नहीं, रोज यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई, लेकिन बहुत सारा यूट्यूब पे भी मिलेगा। सैटरडे को तो फिक्स एक सैटरडे को रहता ही रहता है, वो तो प्रैक्टिस सैटरडे को जमाने से सदियों से चलता आ रहा, तो सैटरडे वाला तो यूट्यूब पे रहेगा ही रहेगा, बीच में ये भी रहेगा। भैया ये बताइए, जब सब कुछ यूट्यूब पे चल जाएगा तो हमारा, आप भी नौकरी ढूंढ रहे हो किस लिए? कि सरकार पैसा देगी इसलिए जी जान से लगे हुए हो ना, तो हम भी जी जान से लगे हुए हैं कि आपको नौकरी भी मिले और साथ ही साथ हमें भी कुछ मिले। ये बताइए तीसरे का सी। हाँ जी बिल्कुल संजय राजपूत जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा फर्जी है। को प्राइम नंबर, तो सबसे आसान सा यहां बात करें को प्राइम, जैसे मान लो क्या हम b को हम ले लें 5 और c को ले लें 7 ले लें, ठीक, तो nb जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20 इस तरह से होगा। और nc जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, nc जो हो जाएगा वो 7, 14, 21, 7, 14, 21, 28 इस तरह से। अब दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा, तो NB इंटरसेक्शन NC जब आप करोगे, NB इंटरसेक्शन NC करेंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आएगा 35, 70, 105, ये सब ना हमारा, ये सब आ जाएगा। इसका मतलब क्या, क्योंकि दोनों को प्राइम का ना, जैसे 4, 6 नहीं ले सकते हैं, बी और सी को प्राइम होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब दोनों का HCF जो हो, महत्तम जो हो वो 1 होना चाहिए, तभी तो उसी को रिलेटिव प्राइम कहते हैं, या उसी को हम क्या को प्राइम भी कहते हैं। बी का मान 4 और सी का मान 6 नहीं ले सकते थे, तब फिर प्रॉब्लम हो जाती आपको। तो यहां पर क्या, तो इसका मतलब कि डी जो होगा वो कितना 35 के बराबर ना, यानी 5 गुना 7 ना, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 डी इज इक्वल टू BC होगा हमारा। समझे बात या कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन करना चाह रहा, उसका जो सॉल्यूशन है आपका डी नहीं बी आएगा, बी, डी बराबर BC हो जाएगा। हाँ, अवधेश सिंह मैथमेटिक्स एकदम सही कहे, उमाकांत उपाध्याय जी ने सी एकदम सही दिया है। राजवीर जंगरा 2 क्लासेस, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जल्दी से एक बार बताइए। विद्यार्थी जी क्लियर है, वेरी गुड, धन्यवाद। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चौथा, द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f of x इज इक्वल टू x माइनस 3x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 4। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। इसका डोमेन क्या है, प्रांत पूछ रहा है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा, प्रांत क्या है ये पूछा जा रहा। देखे कौन बताते हैं, एकदम बेसिक सा सवाल प्रांत का है। डोमेन में बहुत टिपिकल IIT का तो क्वेश्चन है नहीं, बड़ा घुमा फिरा करके देता है, प्रैक्टिस कराते समय थोड़ा और भी देते हैं पढ़ाते समय, लेकिन पूछता बड़ा सिंपल ही है, क्योंकि इतना टाइम देता नहीं है आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। जल्दी से एक बार बताएं तीसरे नंबर का क्या होगा। x, इस फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है, इस फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर तो रूट है नहीं, बस नीचे वाला। तो रूट जो होना चाहिए वो रूट कब डिफाइंड होता है, जब 0 या 0 से ज्यादा हो, जी रूट के अंदर वाला 0 या 0 से ज्यादा हो। x स्क्वायर माइनस 4, लेकिन 0 के बराबर भी नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर में है हमारा, ठीक। तो x स्क्वायर माइनस 4 0 से ज्यादा, नंबर लाइन पे लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, आज ही पेड बैच में इसको पढ़ा रहे थे, ठीक, आ गया यही चीज आपका। तो 2 से ज्यादा माइनस 2 से कम, यानी माइनस इंफिनिटिव टू 2 यूनियन टू इंफिनिटिव, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर ए। अवधेश जी तो सही बोला, विश्वजीत जी अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे सब कर रहे हैं भाई, ऐसा जुल्म ना करें, ए आएगा ना तो बिना किए यार 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से ज्यादा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 0 से ज्यादा कब आएगा, जब x का मान या तो 2 से ज्यादा हो या तो माइनस 2 से कम हो। इतना तो हम समझाने के लिए लिख दिए, तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ सवाल। ये तभी पर हमने फंक्शन का डोमेन किसको कहते हैं, फंक्शन का डोमेन x का वह वैल्यू होता है जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइंड हो, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज
रियल एंड डिफाइंड, x के उन सभी वास्तविक संभव मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन का मान परिभाषित होता है, वही उस फलन का क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है हमारा। ठीक, तो अगर रूट है तो रूट तभी परिभाषित होगा जब रूट के अंदर वाला 0 या 0 से ज्यादा हो, पहला चीज। और अगर रेशनल है, नीचे भी अगर है, तो डेनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे वाला कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइन रूट परिभाषित होने के लिए तो 0 या 0 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर यही मान लीजिए सवाल रहता कि एफ ऑफ एक्स बराबर ये रहता कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तब इसका डोमेन क्या आता, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, -2 और 2 पे क्या लग जाता, क्लोज लग जाता हमारा। ठीक, हाँ, तो ये सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए भाई इतना। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स हैज एन इनवर्स इफ इट्स डोमेन। ठीक, मतलब ये कोई फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन का इनवर्स नीचे गए ऑप्शंस में कब क्या हो कि इसका इनवर्स निकले यानी प्रतिलोम निकले हमारा, ये पूछना चाह रहा है। 0 से पाई इन क्लोज ब्रैकेट, 0 से π/2 इन क्लोज ब्रैकेट, -π/2 टू π/4 इन क्लोज ब्रैकेट। जल्दी से, और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस, चौथा कह रहा है आपका नन ऑफ दिस। तो देखें भाई पांचवें का कौन बताते हैं सही सा आंसर। पांचवें का आंसर कौन सा सही बताते हैं, पांचवें का अभिषेक कुमार जी बी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं। रवि सोन, हाँ, मॉड साइन एक्स। तो ये बताओ इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 से पाई के बीच में तो ग्राफ ये बनेगा, मॉड साइन एक्स का, ये 0 से पाई के बीच में। इसका जब बनाएंगे तो हमारा ये बनेगा 0 से π/2, मतलब यही ना, ये 0 से π/2। इसका जब बनाएंगे तो -π/4 से कह रहा, तो -π/4 ये ग्राफ बनेगा ना, π/4, और इधर -π/4 ये बनेगा हमारा। ठीक, इनवर्स चाहिए। तो किसी फंक्शन का इनवर्स कब होता है, जब 1 ऑन्टो हो, जब फंक्शन क्या हो, 1 हो। तो इस केस में तो मेनी 1 हो जाएगा ना, यहां x के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो 2 जगह काटेगा। 1 मेनी 1 चेक करने का क्या तरीका है, यदि x अक्ष के समानांतर कोई भी सरल रेखा ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काट दे तो एक एक ही नहीं, बहु एक एक ही फलन हो जाता। तो ये भी बहु एक एक ही है, ये भी आपका क्या है, बहु एक एक ही फलन है। तो बहु एक एक ही फलन का मेनी 1 का तो कभी इनवर्स निकल ही नहीं सकता है ना। हाँ, इसमें x के पैरेलल लाइन लेंगे तो एक ही जगह काटेगा हमारा, तो केवल इसी का इनवर्स निकल सकता है, ना तो इसका इनवर्स निकलेगा ना तो इसका इनवर्स निकलेगा। इसलिए हमने क्या, आंसर 0 से π/2 होगा। मतलब इतना समझाने के लिए लिखा है, बाकी तो आप ऐसे भी देखते के साथ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखते के साथ बताया जा सकता है। मतलब आप आगे भी ऐसा कोई क्वेश्चंस मिले तो कर सकते हो, इसलिए हमने पूरा एक बार ग्राफ भी बना दिया, तरीका भी बता दिया। इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, 1 ऑन्टो होना चाहिए। तो यहां कोडोमेन तो दिया ही नहीं है, तो कोडोमेन के तो कोई बात ही नहीं करनी है, खाली डोमेन की बात की जा रही है। क्लियर है, समझ गए। हाँ, सब लोग सही हैं। उमाकांत जी का बस गलत हो गया, तो अवधेश जी सही है, विश्वजीत जी सही है, तेज प्रताप सिंह जी सही है, सीवी जी सही है। पांचवें का बी नंबर, कोई डाउट कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में सवाल पूछता है। 1 ऑन्टो वाला सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, 1 ऑन्टो का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहां ऑन्टो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ऑन्टो तो हम तब चेक करते ना जब कोडोमेन दिया रहता। तो कोडोमेन नहीं दिया तो ऑन्टो से हमें कोई लेना ही देना नहीं है, बस हमें यहां 1 देख लेना। अगर 1 होगा तो इनवर्स निकलेगा, 1 नहीं होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा हमारा। ऑन्टो इंटू तो जब चेक करते हैं जब फंक्शन का कोडोमेन दिया है, ठीक, सह प्रांत दिया, सह प्रांत नहीं दिया तो मान लिया जाता है कि वो ऑन्टो है। चलिए अगले सवाल की ओर चलें। इफ R to R is given as f of x is equal to mod of x, a is equal to x belongs to R, x is greater than 0, then f inverse a क्या होगा।
आर होगा, आर इन एब्सेंस ऑफ जीरो होगा, फाई होगा, या खुद ए होगा? जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, आसान ही है लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। जल्दी से एक बार बताया जाए। 6 का डी, डी बी, डी बी। हाँ, यहां पर क्या पूछ रहा है? एफ इनवर्स ए पूछ रहा है, एफ इनवर्स, और ए का मान जो दिया हुआ है वो क्या, 0 से ज्यादा दिया है। ए का मान जो दिया है वो 0 से ज्यादा दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो मॉड ऑफ एक्स दिया है। एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो मॉड ऑफ एक्स दिया है, ठीक। तो y बराबर अगर हम यहां 1 रखेंगे तो y का मान प्लस माइनस 1 दोनों आएगा ना हमारा। x का मान अगर हम 2 लेंगे तो y बराबर मॉड ऑफ 2 आएगा। इसका मतलब y का, अरे मेरे भाई, y का मान तो प्लस माइनस 2 दोनों आएगा ना मेरे भाई। y का मान प्लस माइनस 2 दोनों आएगा। x बराबर 1 पे y बराबर, ये कह रहा हूं एफ इनवर्स पूछ रहा मतलब y पूछ रहा है हमारा। x की वैल्यू y में क्या होगा, तो क्या होगा, बस 0 नहीं हो सकता क्योंकि x का मान 0 के बराबर, 0 ज्यादा दिया है, 0 के बराबर नहीं दिया है हमारा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लस माइनस, सॉरी, r इन एब्सेंस ऑफ 0। क्या होगा, r इन एब्सेंस ऑफ 0 होगा हमारा। क्लियर है? हाँ, छठे का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। हाँ, तो छठे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। कंफ्यूज ना करेंगे, कंफ्यूज आप नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी। साथ में, लेट ए 1 2 3 देन द रिलेशन आर 1 1 1 2 2 1 ऑन ए इज, ए क्या है, तो ये कैसा रिलेशन है हमारा? सेट ए ऑन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या नन ऑफ दिस है? कौन सा है? ठीक, सेट ए 1 2 3 है, देन रिलेशन आर 1 1 1 2 2 1। ये कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताएं। सातवें का एकदम देखते के साथ लगने वाला है, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, सी, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या होता है, ये किसका है हमारा, रिफ्लेक्सिव होने का, ठीक। और क्या होता था, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब ये हमारा क्या था, सिमेट्रिक का था, सम्मित होने का होता है सिमेट्रिक का। और ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होता है हमारा, ये ट्रांजिटिव का था, ये क्या होता था, ट्रांजिटिव का होता था, ठीक है। ये चीज तो यहां पर क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी होना चाहिए था, 3 का 3 के साथ भी होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां ये बताइए 2 का 1 के साथ है और 1 का 2 के साथ है, तो ट्रांजिटिव के लिए 2 का 2 के साथ भी तो होना चाहिए। 2 का 2 1 से रिलेटेड है और 1 2 से रिलेटेड है, तो 2 भी तो 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड है नहीं, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए, तो यहां पलटनेस कोई फायदा ही नहीं। 1 2 है तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है हमारा। तो ये केवल और केवल सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है,
ठीक, मतलब क्या कहता है, स्वतुल्य संबंध है, ना ही ये संक्रमक है यानी ट्रांजिटिव है, केवल और केवल क्या है, सम्मित संबंध है यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है हमारा। समझे सब लोग? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से एक बार बताएं। सब लोग समझ गए या कोई डाउट है? जल्दी से रिवीजन भी एक बार याद आ गया, मतलब इसी क्वेश्चंस के दौरान ही आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। गुरुजी विथ एजुकेशन 1994, अरे वाह। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। ये तो बड़ा आसान है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार बताएं। यदि ए और बी कोई भी दो समुच्चय है हमारा, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखें इसको कौन बताते हैं भाई, देखें इसको कौन बताते हैं, किनका सही होता है? 8वें का सी फार्मूला ही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या फिर इसी को क्या लिखते हैं? एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, या फिर इसी को क्या लिखते हैं? ये, चाहे आपका ये सिंबल दिया रहे, चाहे ये दिया रहे, चाहे ये लिखा रहे, चाहे ये लिखा रहे, सबका मतलब सेम ही होता है, सबका मतलब सेम ही होता है हमारा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? दो समुच्चयों का सम्मित अंतर कहा जाता है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर सी, तो फार्मूला ही। 9वें पे आज लेट पी एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड क्यू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन P intersection Q is equal to Q, P union Q not equal to R square, P is equal to Q और none of this। 9वें नंबर का जल्दी से बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9th का क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चंस का लेवल ठीक है ना आसान रखने का प्रयास किया है बहुत, और ना ज्यादा कठिन रखने का प्रयास किया है, जो जनरली बीपीएससी का मतलब लेवल पिछले 2 बार से है, क्योंकि 2 बार यही 2 बार एग्जाम हुआ है। उसके पहले तो बीपीएससी जमाने से, जब से हम पैदा हुए थे, मतलब जब से होश संभाला तब से बीपीएससी का एग्जाम तो ना हुआ था टीचर वैकेंसी की, क्योंकि मैं भी बिहार की स्थिति अच्छे जान रहा हूं, मैं भी बिहार का ही हूं भाई। मैं तो अपने होश से बीपीएससी का तो एग्जाम ही ना देखा था 20-25 साल में, ये इधर से होना स्टार्ट हुआ है। हाँ, इंटरसेक्शन, तो दो कर्व का इंटरसेक्शन मतलब क्या? कि दोनों को आप क्या करें? इंटरसेक्ट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू ई पर पावर x का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, और y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ बनता है ये बनता है, ये y इज इक्वल टू ई पर पावर x। दोनों ग्राफ कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। तो अगर इंटरसेक्ट करता तभी तो कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता, तो दोनों कर्व कभी काट ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हमारा? P इंटरसेक्शन Q बराबर फाई, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा? फाई होगा हमारा। समझ में आई बात सबको या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। बड़ा अच्छा सवाल है ये, कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ चुका है, चाहे यूपी का हो चाहे DSSB वगैरह हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अपना रूप बदल बदल करके आ जाता है, अपना रूप कई बार पूछ देता, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कई बार ये आपसे टकराया होगा। ई पर पावर x बराबर x, ई पर पावर x बराबर x का नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? चलिए, जय हिंद। अगले की बात करें,
द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ बाई जी, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सभी लगा देंगे आप, सभी लोग इसका भी बता देंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ अपॉन जी, एफ बाई जी का डोमेन क्या होगा हमारा, एफ बाई जी का डोमेन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से इसका तो सब लोग बता देंगे आंसर सही तुरंत, इसका आंसर तो सब लोग तुरंत बता ही देंगे। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। 10th का सी, ये इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन ही, कुछ मिसप्रिंट लगता है। अच्छा नहीं सही ऑप्शन ही तो देना। हाँ df माइनस डी। हाँ जल्दी से बताएं क्या होगा। बी नंबर, 10th का बी नंबर बता रहे हैं विद्यार्थी जी, बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं ब्रिजमोहन जी, कोई ना सही होगा, डी वाला सही होगा, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका, डी नंबर, नन ऑफ दिस होगा। इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है इसका। डी नंबर क्या होता है कि एफ प्लस जी का जो डोमेन होता है वो डीएफ इंटरसेक्शन डीजी होता है, डीएफ इंटरसेक्शन डीजी। एफ माइनस जी का करेंगे तो भी डीएफ इंटरसेक्शन डीजी ही होगा, ठीक। एफ इंटू जी का करेंगे तब भी डीएफ इंटरसेक्शन डीजी ही होगा, लेकिन एफ अपॉन जी का करते हैं तो डीएफ इंटरसेक्शन डीजी इन अब्सेंस ऑफ जी इज इक्वल टू 0, ठीक। डेनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन तो होगा लेकिन इंटरसेक्शन में से उन वैल्यूज को हटाना पड़ेगा जिसके लिए डेनोमिनेटर 0 हो रहा है। जैसे अगर हम करें क्या, इस तरह का सवाल, एफ ऑफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 3 और रूट 7 माइनस, क्या हो जाता है यार इसको, हाँ रूट एक्स माइनस 3 है और रूट 7 माइनस एक्स माइनस 1 दे दिया हमारा। अब इसका अगर डोमेन पूछ ले आपका, इसका अगर डोमेन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हम यहां रूट है, यहां रूट है तो ये कब डिफाइंड होगा, x माइनस 3 0 या 0 से ज्यादा, यानी x का मान 3 या 3 से ज्यादा। इसकी जब बात करेंगे तो 7 माइनस एक्स 0 या 0 ज्यादा, मतलब 7 x 7 या 7 से कम। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे 3 7, तो ये आया 3 या 3 से ज्यादा, 7 या 7 से कम। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो ये आया 3 से 7, दोनों का इंटरसेक्शन तो 3 से 7 आ गया। लेकिन मेरे भाई यहां पर ये भी तो समस्या, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रूट 7 माइनस एक्स माइनस 1 को 0 करेंगे तो 7 माइनस एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 6 आ जाएगा। एक्स का मान 6 रख दोगे तो 7 माइनस 6 1 का रूट 1 ही, 1 माइनस जी 0, और डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन अब्सेंस ऑफ 6 रखना पड़ेगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें से x की वो वैल्यू हमें एलिमिनेट करनी होगी, हटानी होगी, जिसके लिए पूरा डेनोमिनेटर 0 होगा। तो डीएफ इंटरसेक्शन डीजी तो होगा इन अब्सेंस ऑफ g इज इक्वल टू 0। क्लियर है, आई बात समझ में, याद आया। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। क्लियर है, समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताया जाए भाई। हाँ 3 to 7 इन अब्सेंस ऑफ 6। भूली बिसरी बातें याद आ रही हैं, रिवीजन हो रहा है या मेरी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है? ऐसे पिछली बार के बच्चे तो मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दिए, भर भर के झोली भर भर के सिलेक्शन दिया। बीपीएससी पीजीटी हो, चाहे 6 से 8 हो, चाहे 9 से 10 हो, मतलब उम्मीद से बेहतर परिणाम दिया। इस बार भी बच्चे उम्मीद करते हैं जो थोड़े बहुत रुक गए हैं पिछली बार वो भी इस बार निकल जाए, क्योंकि उन्हीं को खाली मौका मिलना है। जो पिछली बार TRE 2 दिया था उन्हीं को खाली यहां भी मौका मिलना है, ठीक। नए बच्चे इसमें आने नहीं है, क्योंकि तब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं निकलेगा, स्टेट 1 स्टेट 2 हुआ ही नहीं है आपका। तो बहुत सुनहरा मौका है जो TRE 2 में थोड़े बहुत से रुक गए, एकदम
सब कुछ जी जान झोंक दीजिए एकदम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then a subset of B, if A is equal to phi, BC subset of AC, B बराबर X, none of this, क्या होगा जल्दी से बताइए। 11 नंबर का क्या होगा जल्दी से बताएं। देखें 11 नंबर कौन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सही बताते हैं। अपने भर जितना सहयोग हो सकता है वो करने का प्रयास मैं पहले भी किया हूं, आगे भी करूंगा। हाँ, लेकिन सब कुछ समस्या कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ लोग चाहते हैं कि एकदम सब कुछ फ्री में मिल जाए, तो सब कुछ फ्री में भाई तो थोड़ी सी समस्या तो हमारे लिए भी आ जाती है ना, कि रोज रोज एक एक अंडा काहे मुर्गी दे रही है, क्यों ना मुर्गी का पेट फाड़ लिया जाए, इकट्ठे सारा अंडा निकाल लिया जाए, तो कहानी खत्म हो जाती है। 11th का बी, हाँ जी बिल्कुल सही। ये क्या होता है, ए अगर अभी ए सबसेट ऑफ बी, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं तो पलट जाता है। तो अगर ए बी का समुच्चय है तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा ए के कॉम्प्लीमेंट्री का सबसेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है आपका। The number of bijective function from set A to itself when A contains 106 elements. When A contains 106 elements हमारा नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा। बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन्टो फंक्शन। यदि A और B में 106 सदस्य हैं तो कुल एकेकी आच्छादित फलन ए से बी में कितना होगा, कुल एकेकी आच्छादित फलन ए से बी में कितना होगा हमारा। बारह का क्या सी नंबर क्या होता, नंबर ऑफ वन वन ऑन्टो फंक्शन इफ ए एंड बी कंटेंस n elements, then क्या number of one onto functions from A to B is फैक्टोरियल n होता है। फैक्टोरियल आपको डिफरेंट चीज बताया कि टोटल फंक्शंस कितना होगा, उसमें वन कितना होगा, ऑन्टो कितना होगा, वन ऑन्टो कितना होगा। आप रिवाइज कीजिएगा, वो इसमें भी पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ाया हुआ है आपको। लगभग पूरा सिलेबस तो हम यूट्यूब पे लगभग चीजें पढ़ा चुके हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी फैक्टोरियल n होता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इफ a इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड b x इज इक्वल टू x पर पावर 4 इज इक्वल टू 1, देन एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b इज इक्वल टू, देन एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। जल्दी से देखें इसका कौन बताते हैं। यदि समुच्चय A बराबर x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड B x सच दैट x पर पावर 4 इज इक्वल टू 1, देन एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B पूछ रहा है। एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B आपसे पूछा जा रहा। देखें कौन भाई बताते हैं कि राजा बाबू बन जाते हैं। 13 का सी अयोध्या प्रसाद जी सी, महेंद्र स्टडी पॉइंट भी सी। ए क्या होगा, ए हमारा -1 और 1 होगा, और बी क्या हो जाएगा -1 1i और -i होगा। तो अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी तो फाई हो जाएगा, a माइनस बी तो फाई हो जाएगा, और b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए क्या
I माइनस आई होगा। तो अब इन दोनों का यूनियन पूछ रहा है ना, तो A माइनस यू माइनस बी माइनस ए क्या होगा, I कॉमा माइनस आई होगा ना। ऑप्शन नंबर ए ही होगा ना भाई, बी सी कैसे हो जाएगा मेरे भाई। डिफरेंस क्या होता है, A माइनस बी मतलब क्या, ए का वो सदस्य जो बी में नहीं है, तो ए का दोनों सदस्य तो बी में है ही, तो ए माइनस बी तो फाई आ जाएगा, ए माइनस बी तो फाई आ जाएगा हमारा, बी माइनस ए आई माइनस आई आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन हमारा, तो किसी का नल सेट के साथ यूनियन करें तो वही सेट तो आता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना मेरे भाई। ऐसा जुल्म क्यों करते हैं सब, ऐसा जुल्म क्यों करते हैं। क्लियर है, समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से एक बार बताइए। ये समझ में आ गया क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। समझ में आ गया सबको, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। अनिल सिंह जी, अब तो ये सब बतेबे करेंगे, मेरे बताने से पहले किसी ने ये ना बताया था, कोई बी कोई सी कोई का फलाना ढिमाका सब बता रहे थे, ए बस कोई नहीं बताया था चलिए अगले की बात करें। लेट ए एक्स इज ए डिजिट ऑफ द नंबर 3591 and x such that x belongs to natural number x less than 10, then which of the following is not correct। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से सही नहीं पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा। ए कह रहा है इस संख्या के अंकों का समुच्चय, बी कह रहा है x प्राकृत संख्या है जहां x 10 से कम है। तो इन चारों में से कौन सा गलत है, इन चारों में से कौन सा गलत है हमारा। अरे माइंड पावर जी चल तो रहा, ये यूपीटीजीटी का सिलेबस नहीं है, सिलेबस तो आपको पता होगा ना, ये भी तो यूपीटीजीटी का ही सिलेबस है। हाँ जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए एक अलग से 90% तो सिलेबस यही है आपका, कुछ चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2-3 चैप्टर जुड़ जाता है, जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, स्टैटिक्स डायनामिक्स हो गया आपका, और 3D वाला एनालिटिकल ज्योमेट्री में थोड़ा सा ज्यादा। और जल्दी से एक बार बताएं, 14 नंबर का क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा देखें। सबका चलेगा, सबका चलेगा माइंड पावर जी, समय तो आने दीजिए, ना चलाएंगे तो जाएंगे कहां भाई, खाएंगे क्या, जाएंगे कहां। डी नंबर, हाँ तो क्या हो जाएगा, मतलब सेट ए की बात करें तो सेट ए क्या हो गया, 1 3 5 9 हो गया, और सेट बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया हमारा। ठीक, अब a माइनस बी फाई कह रहा है, a माइनस बी फाई कह रहा है, इसका मतलब सही है, a माइनस ए के सारे एलिमेंट्स तो b में है ही, तो a माइनस बी फाई ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वाला सही है। b माइनस ए निकालेंगे तो b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, तो 1 है ही, 2 नहीं है, 3 है ही, फिर 4 नहीं है, 5 है ही, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 2 4 6 7 8, इसका मतलब ये b माइनस ए भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा, इन दोनों का यूनियन की बात करें तो यूनियन मिलाएंगे तो a यूनियन b तो क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो ही जाएगा, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत तो यही है ना, गलत तो यही है, ए यूनियन बी, ये सही हो गया तो इसे भी सही नहीं हो सकता, तो ये गलत है, इसका मतलब यही सही है, क्योंकि कौन सा सही है ये नहीं पूछ रहा, कौन सा गलत है ये पूछ रहा था, तो चौथा वाला गलत है, मतलब यही सही आंसर है, यही हमारा सही आंसर। वैसे इतना नहीं, ध्यान से देखेंगे तो साफे साफ दिख रहा है यूनियन वाला, अगर चारों ऑप्शन को घूर के देख लेंगे तो खुद ही सही वाला आंसर निकल के आएगा, मालिक मैं हूं क्लियर है,
ये तो हमने समझाने के लिए एक एक ऑप्शंस आपको डिटेल में बताया कि कहां से क्या आ रहा हमारा, बाकी घूर के देखने की जरूरत है, सही आंसर खुद ही उछल करके बाहर आ जाएगा। मैं हूं मालिक, मैं हूं गलत हूं, मैंने ही चोरी की है। 15 नंबर, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कंसीडर f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f of x is equal to 2x, x belongs to natural number, then f is 1 1 onto 1 1 into many 1 none of this। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया, कैसा फंक्शन है ये हमारा, कैसा फंक्शन है ये पूछा जा रहा। 1 1 onto है, 1 1 into है, मेनी 1 है, नन ऑफ दिस है। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। 15 नंबर का कौन सा सही है? 15 का ए नंबर 1 1 onto मैथमेटिक्स मैथमा स्टडी पॉइंट बी, उपेंद्र यादव जी सी, तेज प्रताप जी ए। अरे मेरे भैया बी होगा ना, 1 1 into होगा ना मेरे भाई, 1 1 onto कहां से हो जाएगा? 1 1 onto कहां से होगा? 1 1 into नहीं। ये भी ध्यान, ये थोड़ी ग्राफ देख लेंगे कि y बराबर 2x का ग्राफ देख लिया काम हो जाएगा। यहां ग्राफ से काम ना चली, इस सवाल में ग्राफ से काम ना चली। क्यों? क्योंकि यहां डोमेन नेचुरल नंबर दिया है, x का मान 1 2 3 4 ये सभी है, y का मान भी 1 2 3 4 है। तो ये बताओ x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा ना, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा ना, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा ना। मतलब इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज जो होगा वो क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर होगा ना मेरे भाई, नेचुरल नंबर होगा। ठीक, नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन सम संख्या वाला होगा हमारा। क्या है? केवल 2 4 6 8 10। लेकिन यहां रेंज तो कोडोमेन तो क्या दिया है? नेचुरल नंबर। तो ऑन्टो इनटू पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तब तो वो ऑन्टो होगा, लेकिन कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग है तब वो क्या? इनटू फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो यहां रेंज में ज्यादा है, कोडोमेन में ज्यादा है, रेंज में कम है। सॉरी, y का मान 6 आएगा, सॉरी 5 नहीं 6। ठीक, तो 2 4 6 8 10 ये सब आता जाएगा हमारा। तो क्या होगा? इसका मतलब फंक्शन इनटू है, ऑन्टो नहीं है, अनाच्छादित फलन है, आच्छादित फलन नहीं है हमारा। हाँ, रिपीट नहीं कर सकता। 1 1 मेनी 1 के लिए क्या कॉन्सेप्ट था? x के किसी भी 2 वैल्यूज के लिए अगर y का सेम मिल जाए, y क्या बताए थे? y पप्पा होता है और x उसका बचवा होता है। तो 2 बच्चे के एक पप्पा तो हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के 2 पप्पा नहीं होते फंक्शन होने ना। ठीक, तो अगर इकलौता वाला है, चाइना वाला कॉन्सेप्ट है, 1 1 का कॉन्सेप्ट, एक पप्पा के एक के बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो 1 1 हो गया। और एक पप्पा के 2 बच्चे हैं, मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो वो क्या हो गया? मेनी 1 हो गया हमारा। तो एक से ज्यादा बच्चा तो ना हो सकता, वाई पप्पा है ना, तो एक ही ठो होगा, तो ये क्या होगा? 1 1 होगा। तो 1 1 इनटू फंक्शन है। ये कैसा है? 1 1 इनटू। समझ में आई बात सबको? हाँ, अगर इसी में ये दे देता हमारा कि f रियल नंबर टू रियल नंबर दे देता, अब f ऑफ x इज इक्वल टू 2x हो जाता। अब रियल नंबर टू रियल नंबर, तो अब ये 1 1 ऑन्टो हो जाता। अब ये क्या हो जाता? 1 1 ऑन्टो हो जाता। क्यों? अब इसका हम ग्राफ बना लेते सिंपली, x एक्सिस y एक्सिस, ग्राफ बन गया y बराबर 2x का, यही ना। तो इसका रेंज भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। ठीक, और कहीं कोई समस्या भी नहीं है हमारा। x के किसी वैल्यू के लिए कभी x के पैरेलल कोई भी लाइन इसको 2 जगह काट ही नहीं सकता। तब इस केस में करेंगे, तब ये क्या आता? 1 1 ऑन्टो। तो इस पे भी खाली इस पे ध्यान नहीं देना है, खाली इस पे नहीं ध्यान देना कि लीनियर, ये हम लोग पढ़ते हैं कई जगह पे कि लीनियर फंक्शन जो होता है वो हमेशा 1 1 ऑन्टो होता है। लीनियर जो होता है वो हमेशा 1 1 होता है हमारा, 1 1 ऑन्टो होता है हमारा। लेकिन मेरे भैया यहां जो पिछला सवाल था वो लीनियर था ही नहीं ना, वो स्टेप फंक्शन था, अलग अलग चीजें थी आपके, लीनियर था ही नहीं हमारा।
क्लियर है? आई बात समझ में आई? तो ये बदल देने से पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता। तो इसको भी ध्यान देंगे कि हमारा फंक्शन का डोमेन क्या दिया और को डोमेन क्या दिया हुआ है। ये अक्सर गलती होने वाला सवाल होता है झंडू बाम टाइप का ही, आसान ही, लेकिन हम लोग कई बार क्या अक्सर ही इन सवालों में गलतियां कर देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताइए। पूरा कॉन्सेप्ट हमने एक बार समझाने का, मतलब याद दिलाने का आपको प्रयास किया है, रिवीजन कराने का। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, बस इतना देखना है कि x के किसी दो मान के लिए y का मान समान तो नहीं आ गया। दो बच्चे हैं, दो लड़का है, दोनों के पप्पा अगर समान आ गए मतलब कि मैनी वन है हमारा। और ऑन्टो इंटू देखने के लिए क्या करना, बस इतना देखना हमारा कि जो कोडोमेन दिया है उसमें से कोई खलिहर निठल्ला तो नहीं बैठा है। अगर कोडोमेन का एक भी मान निठल्ला बैठ गया, खलियर हो गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। और सारे कोडोमेन में कमासुत हैं, कमासुत बच्चे हैं, मतलब काम करने वाले सब काम आ रहा है, कोई खोटा सिक्का उसमें नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, ऑन्टो हो जाएगा हमारा। अरे बाप, कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल दे देते हैं क्या, खुद ही थक जाते हैं। The domain of the function f of x is equal to expansion of root under 5x minus 3 minus 2x square। मतलब ये कह रहा है e पर पावर रूट 5x minus 3 minus 2x square, इसका डोमेन पूछ रहा है। इसका डोमेन क्या है ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताया जाए। 16 नंबर का, 16 नंबर का जल्दी से देखें कौन बताते हैं। 16 नंबर का क्या होगा आंसर, एकदम सिंपल सा सवाल है। 16 नंबर का क्या होगा, तो क्या है, एक्सपोनेंशियल को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, एक्सपोनेंशियल का डोमेन तो हमेशा रियल नंबर होता है बस। लेकिन समस्या यहां क्या कर रहा है, ये रूट कर रहा है, रूट को देखना पड़ेगा। तो 5x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस किया, इसको भी प्लस किया, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 2x स्क्वायर 5x प्लस 3 ना, सही तो है। तो 2x स्क्वायर हमने, अच्छा यहां से ले लेना, चलो 2x कॉमन ले लिए, 2x अगर, अच्छा 2x नहीं आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे लेंगे, 1 आएगा और 3/2 आएगा। कोई भी नंबर रख के देख लें, 2 रख के देख लें, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, चाहिए क्या हमें, पॉजिटिव वाला, सॉरी निगेटिव वाला, तो यहां से यहां तक, यानी 1 से लेकर के 3/2, ऑप्शन नंबर बी 16। हाँ इसका सही है, 16 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 16th का ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है एकदम सही जवाब दिया है। ब्रिजमोहन यादव जी, आराध्या जी, धर्मेंद्र जी, तेज प्रताप जी, संजय राजपूत, वीएल, अच्छा वीएल साहब भी आ गए हैं क्या मार्केट में, वीएल मौर्य साहब भी मार्केट में आ गए हैं। अनिल सिंह जी, हाँ एकदम सही है, बस सही यही नहीं है कि लाइक भाई आगे मिल नहीं रहा है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके लिए बोलना पड़ रहा है। लेट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, देन f इनवर्स। एक कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, तो f इनवर्स किसके बराबर है, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है।
जल्दी से बताएं क्या होगा। जल्दी से बताया जाए इसका इनवर्स क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। इनवर्स निकालने का क्या तरीका होता है, क्या है, y बराबर दिया रहेगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, आपको x को y के फॉर्म में बदलना है, x को y के फॉर्म में बदल देना है। तो y माइनस 3xy बराबर 2x प्लस 1, तो y माइनस 1 बराबर 2x प्लस 3xy हमारा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x 3y आ जाएगा, 2 प्लस 3y। बस आंसर यहीं से पता चल गया, आंसर हमें बस इतना ही पता चल गया, आगे कुछ करना नहीं है। बाकी हाँ प्रॉपर वे में करें तो x की जगह f इनवर्स y रखा जाता है, तो y माइनस 1 2 प्लस 3y, और अंतिम में फिर y की जगह क्या रख दीजिए, x रख दीजिए। तो x माइनस ये 3y है, 3y x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x, यही हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब क्या करना है कि फंक्शन में तो क्या दिया रहेगा, y x के पद में परिभाषित रहेगा। तो अगर इनवर्स निकालना है आपको, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, x को हमें y के पद में निकालना होता है, जो कि निकल गया, x हमारा y के पद में। ठीक, अब फिर क्या, x की जगह f इनवर्स y रखा जाता है, और अंतिम में फिर जहां जहां y है वहां वहां x रख दिया जाता है। तो f इनवर्स x कितना, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, याद आया इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या है, कैसे है, कोई डाउट किसी को। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में नन ऑफ दिस ना दिया रहे, ये कभी कभी लोचा करता है, खास करके बीपीएससी वाले तो ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, 5 आंसर दे दे रहे हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में नन ऑफ दिस ना दिया रहे, क्योंकि अगर नन ऑफ दिस दिया रहे या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट भी दिया रहे, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 ऑन्टो है कि नहीं है। यहां हमें 1 ऑन्टो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ना तो ऑप्शन में कहीं नन ऑफ दिस है और ना ही इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहा। तो यहां तो सीधे सीधे हम इनवर्स निकाल देंगे, ज्यादा माथापच्ची करने की हमें कोई जरूरत है नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगले सवाल की बात करें। लेट फंक्शन f r to r डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर r से r में। तो फंक्शन कैसा है, 1 एंड ऑन्टो है, 1 बट नॉट ऑन्टो है, ऑन्टो बट नॉट 1 है, नेदर 1 नॉर ऑन्टो है। 18 नंबर का जल्दी से बताएं। एफ आर टू आर है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस साइन एक्स है, तो क्या होगा, फंक्शन ये कैसा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कैसा फंक्शन है ये। जल्दी से बताइए भाई कैसा फंक्शन है। 18 का 1 ऑन्टो। हाँ यहां आप ग्राफ बना ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर है। तो एफ ऑफ क्या करते हैं, यहां एफ ऑफ एक्स बराबर 2x का हम खींच लिए, और इसी पे हम साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं, इसे पे क्या हम बना देते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं। यही हमारा किसका ग्राफ बना। ठीक, मतलब इसको अगर हम हटा देंगे तो ये जो सफेद वाला है वही y बराबर 2x प्लस साइन एक्स का ग्राफ है। तो नो डाउट रेंज इसका माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, यानी ऑन्टो है। एक्स अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा अगर खींचेंगे तो वो पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल मतलब इसको दो जगह नहीं काटेगा, तो 1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा। 1 भी है और ऑन्टो भी है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। क्योंकि साइन एक्स रिपीट करेगा, जैसे साइन जीरो भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है हमारा, लेकिन बदलने के लिए यहां 2x भी तो है, तो x बराबर 0 पे y तो 0 आएगा, लेकिन x बराबर पाई करेंगे तो y का मान पाई होगा ना।
बर्बाद करने के लिए, बदलने के लिए एक ठो तो काफी है हमारा। तो साइन एक्स की वैल्यू तो बार बार रिपीट करेगी, लेकिन साथ में वहां 2x भी लग गया, तो 2x की वजह से वो टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगा हमारा। तो x के किसी भी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का सेम वैल्यू मिलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि 1 1 है। ऑन्टो तो हमने बता ही दिया, ये कैसा है, 1 1 ऑन्टो है आपका। In a city, 20% of the population travels by car, 50% travels by bus, 10% travels by both car and bus. Then persons traveling by car or bus. बड़ा आसान, मतलब कोई शहर में 20% कार से चलते हैं, 50% बस से चलते हैं और 10% बस और कार दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो कितने प्रतिशत जो होंगे बस या कार का इस्तेमाल करेंगे, या तो बस से जाएं या तो कार से जाएं। जल्दी से बताइए, जल्दी से, एकदम आसान से, एकदम झंडू बाम टाइप का सवाल, बहुत ही आसान। इससे कठिन कठिन सवाल आपको कई बार प्रैक्टिस में करा चुके हैं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा 19 नंबर का, देखो और टिक लगाओ वाला। कौन सा फार्मूला, ये वाला ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और तो क्या पूछता होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर वेन डायग्राम से भी बना सकते थे। तो कार वाला कितना है 20, बस वाला कितना है 50, दोनों वाला कितना है 10, तो 50 20 10 माइनस 50 20 50 प्लस 20 माइनस 10, यानी कि दोनों में से किसी एक का करने वाला कितना होगा, 60% होगा हमारा। हाँ 50 60%। कौन 19 का सी, हाँ डी कौन बता दिए विद्यार्थी जी, ऐसा जुलम ना कर भाई। 20 नंबर, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 5 आर 3 डिसजॉइंट सेट्स, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए में 10 सदस्य हैं, बी में 6 सदस्य हैं, सी में 5 सदस्य हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने सदस्य होंगे? जल्दी से एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताएं, देखें कौन बताता है तुरंत। ये सब एकदम तुरंत वाला सवाल है, जो एकदम स्टैंडर्ड, एकदम हमने एकदम बीपीएससी के लेवल से मिला के रखा, ना कठिन ना आसान। कुछ सवाल एकदम में आसान है, कुछ सवाल एकदम में कठिन है, मैक्सिमम सवाल एवरेज लेवल का है आपका। तो क्या होगा, 21 डिसजॉइंट सेट कह रहा है। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, ऐसे तो फार्मूला हो, तो उस डिसजॉइंट सेट के केस में फार्मूला आपको क्या बताएं, इतना बराबर सिंपली नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी हो जाता है। ऐसे तो इसका फार्मूला कुछ और होता है, ऐसे तो फार्मूला इसका क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या था कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे तो जनरल फार्मूला तो ये होता है, लेकिन ए बी सी यहां क्या दे दिया, डिसजॉइंट सेट्स दे दिया, मतलब कि इंटरसेक्शन वाला कुछ होने नहीं है, इंटरसेक्शन वाला कुछ होना ही नहीं है हमारा। तो इंटरसेक्शन जब है ही नहीं तो ये भी जीरो, ये सब का सब, ये सब जीरो हो जाएगा। तो अगर डिसजॉइंट सेट है तो बस खाली सबको जोड़ देना, तो 10 6 16 5 21 20 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा। देखो और टिक लगाओ, मतलब ये एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे, देखो और टिक लगाने वाला सवाल है। चलिए अगले पे आते हैं। The value of A union B union C intersection A intersection B dash intersection C dash intersection C dash, इसका मान क्या होगा? जल्दी से एक बार बताएं। 21 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताइए। 21 नंबर का क्या होगा? 20। अब यहां देखिए, तो इतना लंबा चौड़ा फार्मूला है तो उतना टेंशन ना लेना है, ठीक। मान लिया कि यूनिवर्सल सेट हमारा कितना, 1 2 3 4 5 6 ले लिया मान लो। ए हमने ले लिया क्या 1 2 3, बी हमने ले लिया क्या 2 3 4 और सी हमने ले लिया क्या 4 5 6, 4 5 6 हमने
ठीक। तो यहां पर AC की बात करेंगे तो AC कितना हो जाएगा 4 5 6। BC मतलब B का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा 1 5 6 और C का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब कितना होगा 1 2 3 हो जाएगा हमारा। अब यहां कह रहा A यूनियन B यूनियन C, तो A यूनियन B यूनियन C तो हमारा 1 2 3 4 5 6 सब आ ही जाएगा। अब A इंटरसेक्शन BC इंटरसेक्शन C डैश करेंगे, मतलब वही BC करेंगे तो क्या आ जाएगा BC। A यहां है, ये यहां है, तो खाली एक ही तो मिलेगा, क्या मिलेगा 1। अब इन सब का जब कॉमन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर ही ना, इन सब का इंटरसेक्शन कितना 1 के बराबर, तो 1 किस में होगा B डैश, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर B, 21 का ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। मतलब उतना फार्मूला याद करें, कैसे अलग करें, डिमॉर्गन्स लॉ लें। अगर इस तरह का सवाल है तो सबसे आसान, कोई कॉन्सेप्ट ना याद हो, बस यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बेसिक डेफिनेशंस याद हो, तो हम अपने मन से सेट मान करके आसानी से ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। तो B आएगा, 21 का ऑप्शन नंबर B आएगा ना मेरे भाई, 21 का ऑप्शन नंबर B आएगा, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है, समझ में आया? हाँ एकदम सही लक्ष्मी जी। उसके पहले तो सब इधर उधर लोचा कर रहे थे, लेकिन अब सब सही ट्रैक पे आ गए हैं, अब सब सही ट्रैक पे आ गए हैं। चलिए 22वें नंबर का, लेट A माइनस x -1 से 1 S बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This defined a one function from A to B, many one function from A to B, a onto function from A to B, D not a function। जल्दी से बताए, सेट A दिया है -1 से 1 तक x का वैल्यू, और S B दिया है, S A क्रॉस B डिफाइंड हो रहा है, S जो है A क्रॉस B का सबसेट है हमारा। अब कह रहा है यहां S क्या है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है A क्रॉस B का, जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो A से B में ये कैसा फंक्शन होगा, A से B में कैसा फंक्शन होगा ये आपसे पूछ रहा है। ए मेनी वन फंक्शन फ्रॉम A टू B, ए ऑन्टो फंक्शन। तेज प्रताप जी जल्दी से बताइए क्या होगा 22 नंबर का। तेज प्रताप जी किसका बता रहे हैं, 21 का कि 22 का? क्वेश्चन नंबर लिख देंगे तब तो हमें पता चलेगा किसका आंसर आपने बताया है। अनिल सिंह जी 22 का C कह रहे हैं, अनिल सिंह जी 22 का C कह रहे हैं। B तो दिया नहीं तो B निकालना है ना, ये तो दिया है मेरे भाई, S क्या दिया है, A क्रॉस B डिफाइंड, ठीक, ये कायल दिया, ये झक मारेगा। जब B दे ही देता तो ये ऑर्डर पेयर किस लिए दिया, तब ऑर्डर पेयर देता क्यों हमारा। मिस्टर रोहित संजय राजपूत, अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे भैया नॉट ए फंक्शन, ही फंक्शन कहां से हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सर्किल बनेगा ना मेरे भाई, ये सर्किल ना, एक्स का मान -1 से 1 दिया ही है, तो वाई का मान भी -1 से 1 तक रहेगा हमारा, लेकिन ये पूरा सर्किल बन जाएगा ना मेरे भाई, एक्स के एक, ठीक, ये पूरा क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल बन जाएगा तो सर्किल फंक्शन कहां होता है, अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा एक से ज्यादा जगह काट दे तो फिर काम नहीं हो पाता है। अगर x के एक वैल्यू के लिए y का एक से ज्यादा मान मिल जाए, x का मान यहां 0 ही रख दो, तो x का मान जब 0 रखेंगे तो y स्क्वायर 1 आएगा, y का मान ±1 मिल जाएगा। तो अगर x के एक मान के लिए y का एक से ज्यादा मान मिल जाए तो फलन कहां होता है, जब फलन ही नहीं है तो काहे का 1 1, काहे का ऑन्टो, काहे का इंटू, काहे का मेनी वन।
ठीक, यहां भी कोई समस्या नहीं है, यहां भी ये फंक्शन होगा कहां, फंक्शन ही नहीं है, बस राजा बाबू बनाया है, बस केवल आपको क्या किया है, राजा बाबू बनाया है आपको। रवि सोनी जी ऐसे सवाल समझ में नहीं आते तो इसीलिए तो पढ़ना, देखो भाई किसी भी एग्जाम में 100 में से 80 सवाल तो ऐसे ही होता है, वही 20 सवाल समझना होता है, उसी के लिए मेहनत करनी होती है, उसी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक। बाकी तो सब हम क्या नया पढ़ा देंगे, क्या फार्मूला नया बता देंगे, सब कुछ तो किताब में दिया रहता है, सेल्फ स्टडी करना ही करना है आपको, ठीक। कोचिंग बस वही 10-20% के लिए, रेगुलरिटी के लिए ज्वाइन किया जाता है, ठीक। अब चाहे कि कोई घोल के टीचर पिला दे तो वो नहीं हो सकता ना, ऐसे ही इस टाइप के सवाल, इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या है, लगे रहना पड़ता है। हाँ आराध्य प्रो जी, अच्छा आपका आंसर, सॉरी मैं, अच्छा हाँ अयोध्या प्रसाद आपने बताया था तो एकदम बहुत बधाई हो आराध्य जी। चलिए समझ गए, इसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बस देखो सिंपल सा दिया था, बस यहां बस खाली बेवकूफ बनाया, 3 चीज में फंसाया है, सेट भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, फंक्शन भी, सर्किल भी, मतलब 3-4 झंडू चीज, 3-4 चीज कर दिया है हमारा। उलझे रह जाए, सोचते रहे आदमी, ढूंढते रह जाएंगे आंसर। 23 नंबर इसका बता ही दोगे सब, डोमेन साइन इनवर्स है, ये इनवर्स है मतलब ये फंक्शन है, लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स लॉग बेस 2x² 2, इसका डोमेन क्या होगा ये पूछ रहा है। 23 का जल्दी से बताइए, 23 का क्या होगा, देखें कौन बताते हैं, 23 का क्या होगा, अरे बाप, 23 इनवर्स है, तो इनवर्स कब डिफाइन होगा, इनवर्स के लिए जो इसका नंबर है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, यानी log बेस 2x² 2 -1 से लेकर के 1 के बीच, -1 से लेकर के 1 के बीच। अब यहां 2 हटाएंगे, क्या प्रॉपर्टीज होता, log x बेस a ग्रेटर देन y, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a पर पावर y, अगर a ग्रेटर देन 1 हो, और x लेस देन a पर पावर y अगर a क्या हो हमारा 0 से 1 के बीच में हो, तो यहां पर बेस इसका क्या है, बेस जो है वो 1 से ज्यादा है ना, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² 2 और इधर 2 पर पावर 1, यानी 2 से गुणा कर दें तो x² का मान 1 से लेके 4 के बीच में, 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, 4 या 4 से कम होना चाहिए, तो वो b में ही तो होगा, -2 से 2 तक रखेंगे तो 4 से कम आएगा हमारा, ठीक, लेकिन 1 से ज्यादा भी तो होना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 से 1 के बीच का स्क्वायर क्या होता है, 1 से कम होता, हमें 1 से कम नहीं चाहिए, 1 के बराबर या 1 से ज्यादा चाहिए, तो -2 से 2 तो होगा, लेकिन उसके बीच में -1 से 1 हमें हटाना होगा, -1 से 1 क्या होगा, हटाना होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा, 23 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ गए सब लोग, समझ ही गए होंगे। Let n denotes the set of all natural numbers and R be the relation n cross n defined by ordered pair AB related to CD if AD B plus C बराबर BC A plus D, then R कैसा है, सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका, अभी हाल फिलहाल ही आपको पढ़ाया है, रिलेशन खत्म ही किया है, रिलेशन सेट्स रिलेशन वगैरह, कहां ऐड आ गया था तेज प्रताप सिंह, यार यूट्यूब वाले पढ़ाते समय भी ऐड दे देते हैं यार, क्या कहा जाए। चौबीस का ए अयोध्या प्रसाद जी, 24 का डी लक्ष्य कोचिंग सेंटर, हाँ 24 का डी होगा ना, क्या कह रहा है, ए
रिलेटेड टू ए करेंगे तो क्या होगा AD, तो सब वही है, इसका मतलब इससे क्या होगा A इंटू ए प्लस ए, इधर भी A इंटू ए प्लस ए, इधर भी 2a क्यूब आएगा, इधर भी 2a क्यूब आएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है हमारा। अब अगर सिमेट्रिक की बात करें तो CD रिलेटेड टू AB कह दें तो ये क्या आ जाएगा, A को D से करना है तो C को B से करना होगा, C इंटू B, B प्लस C है तो इन दोनों को जोड़ देना है यानी D प्लस A आ जाएगा, बराबर में BC, तो BC वाला अब काम कौन कर रहा है, AD कर रहा है ना, AD और B प्लस C, तो बतवा तो बराबर है ना कि AB जब CD से रिलेटेड था तो ये आया और CD जब AB से रिलेटेड आया तो ये आया हमारा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब यहां ट्रांजिटिव हमें चेक ही करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव हमें चेक ही करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, जब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव आ ही गया, ओनली यहां दिया है तो एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ना। हम ट्रांजिटिव चेक करने में क्यों समय व्यर्थ करें, ऐसे ट्रांजिटिव चेक करने में हमें समय व्यर्थ करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने बस सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव चेक किया, दोनों आ गया, यहां खाली ओनली लगाया था हमारा, तो इसका मतलब क्या, नो डाउट इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। समय तो आपको बचाना ही होगा ना, जहां से समय बच सके वहां से समय बचाना होगा आपको। क्लियर है, समझ गए सब लोग या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। अरे 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। ए कह रहा मॉड ऑफ एक्स लेस देन एन, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मॉड ऑफ एक्स बराबर 5, x belongs to natural number, x square is equal to 1, x belongs to integer, x square plus 2x plus 1 बराबर 0, x belongs to real number। इसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है, इसमें से नल सेट पूछ रहा है, यानी रिक्त समुच्चय कौन सा है ये पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या है, जल्दी से एक बार बताया जाए। 25 नंबर का क्या होगा, 25 का बी, लक्ष्य कोचिंग सेंटर बाय देव सर। 25 का ए, अरे ए होगा ना यार, नेचुरल मॉड ऑफ एक्स का रहा लेस देन 1, इसका मतलब एक्स का मान -1 से 1 है, तो -1 से 1 के बीच नेचुरल नंबर कहां होगा, तो यही तो फाई आ जाएगा, इसमें तो 5 आ ही जाएगा। इसकी बात करेंगे तो -1 और 1 आ जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो ये भी -1 आ जाएगा, तो फाई केवल यही तो है। इसका सॉल्यूशन मॉड ऑफ एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर +-5, लेकिन -5 नेचुरल नंबर नहीं है, 5 तो है, तो ये भी सिंगलटन सेट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इंटीजर है तो एक्स का मान +-1 दोनों होगा हमारा, ठीक। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 25 का ए ही सही है आपका, 25 का ए ही सही होगा। 26, लेट ए एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन ए इंटरसेक्शन बी कंटेंस, देन ए इंटरसेक्शन बी कंटेंस 1 पॉइंट का रहा, 3 पॉइंट का रहा, 2 पॉइंट्स का रहा, 4 पॉइंट्स का रहा। सेट ए दिया है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई में रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी में कह रहा है एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन ए इंटरसेक्शन बी में कितने पॉइंट्स होंगे, जल्दी से बताइए। 26 नंबर का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में कितने पॉइंट्स होंगे जल्दी से बताया जाए भाई। छब्बीस का यहां पर क्या इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तभी तुरंत बताया कि आपको बस क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये वृत्त है, ये सर्किल है, 5 -5 5 -5 और ये 5, और ये क्या है हाइपरबोला ना 144, सॉरी एलिप्स ना
वाई स्क्वायर 16 बराबर 1। तो x जाएगा हमारा कितना, +12 से -12 तक, छोड़ दें क्या, और क्या, अच्छा ऐसा, -4 से 4 तक। तो ये जब एलिप्स बनाओगे तब तो ये बनेगा ना, इस टाइप से बनेगा ना। तो काटा कहाँ कहाँ, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह ना। तो कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट्स होंगे ना मेरे भाई। x का a स्क्वायर हमारा 144 दिया है, तो a का मान -12 से 12 तक होना चाहिए ना। a पे -12 से 12 रहेगा, y एक्सिस पे -4 से 4 रहेगा, लेकिन सर्किल तो -5 से 5 तक है। तो 4 जगह काटा ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना मेरे भाई। गुरुजी एजुकेशन पॉइंट कैसे हो जाएगा, 2.4। ये वृत्त और एक वृत्त है, एक दीर्घवृत्त है, एक सर्किल है और एक इलिप्स है हमारा, तो दोनों एक दूसरे को 4 जगह काटेंगे। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। नहीं, ये तो फिलहाल 11-12 के लिए, 6 से 8 का भी टेस्ट सीरीज आपका दोनों का स्टार्ट हुआ है। 6 से 8 का भी स्टार्ट, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, 96 28 95 92 37, दोनों का स्टार्ट हुआ है आपका। एक 6 से 10 के लिए रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, 11 और 12 के लिए है। कल आपको पूरा सिलेबस दोनों का आपको लिखाया था, 6 से 8, 6 से 10 के लिए भी। 6 से 8 मत कहिए, मैथ जब भी तैयार करेंगे 6 से 10 तक तैयार करेंगे। इस बार का पेपर का स्तर देखते हुए, जो आपका दिसंबर में परीक्षा हुआ है, खाली 6 7 8 वाला पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। जो गलती पिछली बार बहुत लड़कों ने किया था वो गलती आप ना करिएगा। ऐसे इसलिए मैंने उसमें भी TRE 2 में भी 6 से 10 तक पूरा पढ़ाया था। ये कहेगा कि मत पढ़ो 6 से 7 8 में क्या पूछेगा, उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके पूछेगा ही पूछेगा। और जिन्होंने पढ़ा था, बात मानी थी, वो सेलेक्ट हुए। जिन्होंने कहा सर नहीं, नोटिफिकेशन में तो ऐसा दिया है, क्या कह रहे हैं आप, कहां से 9-10 वाला पूछ लेगा, ऐसा फंसा है कि 9-10 से ज्यादा कठिन पेपर 6 से 8 वाले में पूछ लिया था। नहीं, अपेयरिंग वाले नहीं भर रहे हैं, अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि 2024 मतलब 24 अगस्त को परीक्षा होगी। सीटेट अपेयरिंग या स्टेट 1 स्टेट 2 जो इस बार देंगे, उसके लिए अतुल प्रसाद सर ने कहा है कि 24 अगस्त को TRE 4 निकलेगा, वो होगा आपका। चलिए, f of x बराबर x स्क्वायर, g of x बराबर 2x, देन सेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ fog x इज इक्वल टू gauf x पूछ रहा है। fog अगर f of x x स्क्वायर है, g of x 2a है, तो fog x बराबर gauf x के हलों की हल क्या होंगे, हल समुच्चय क्या होगा, ये पूछ रहा है। जल्दी से एक बार बताइए, हल समुच्चय क्या होगा। f of x बराबर x स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, fog x कह रहा है, तो fog x मतलब कि f of g of x कंपोजिशन। f of g of x कितना कह रहा है, g of x 2x है, तो f of 2x, f of x x स्क्वायर है यानी 2x का होल स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। और gauf x निकालेंगे तो g of f of x कितना दिया था, x स्क्वायर दिया था, और g of x 2x है, तो g of x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर ही तो आ जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, दोनों बराबर है, तो 4x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बराबर 0। तो x का मान केवल क्या होगा, 0 होगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर डी का है, होगा बी होगा ना भाई, बी नंबर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। डी क्यों होगा, बी होगा। क्लियर है, याद आया कंपोजिशन सबको कि नहीं याद आया, कंपोजिशन सबको याद आया, कैसे कैसे क्या हुआ। हाँ, मिस्टर रोहित एकदम सही, संजय राजपूत जी सही, लक्ष्मी चौहान जी एकदम सही, आर कुमार जी भी एकदम सही। अब सही से आए हैं सब, पता नहीं सब। The set S1 2 3 up to 12 partition into 3 sets A B C equal size,
द ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एस, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। ठीक, तो नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस, मतलब एस को पार्टीशन किया गया, एस में कुल 12 सदस्य हैं और बराबर बराबर सदस्यों का उपसमुच्चय बनाना है हमारा। ठीक, पार्टीशंस करना है हमारा। पार्टीशंस में क्या होता है, क्या जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाते हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब सबको मिलने के बाद आपका यूनियन बन जाना चाहिए और उसमें से कोई भी पेयर लें तो आपस में कॉमन ना हो, कोई भी पेयर लें तो आपस में कॉमन ना हो आपका। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। ये सवाल है सेट्स का, लेकिन है बड़ा ठीक ठाक सवाल। जल्दी से बताइए क्या होगा 28 का। 28 का देखें कौन बताता है, कौन धुरंधर है जो इसको बताते हैं, कौन धुरंधर हैं जो इसको बताते हैं। वीएल मौर्य मैथ्स एंड फिजिक्स 28 का ए, 28 का ए। अच्छा, एक आंसर आया है वीएल मौर्य जी का, संजय राजपूत जी। अच्छा, मतलब मौर्य जी ये बोले तो संजय राजपूत जी भी ये बोल रहे हैं। धीरेन्द्र भैया सी होई, ए कैसे, सी नंबर, ए नंबर नहीं। फैक्टोरियल 12 4 के ग्रुप में बटेगा, फैक्टोरियल 4 पर पावर 3, फैक्टोरियल 3, और 3 पार्ट में बांटना है ना, तीनों अलग अलग सेट बनेगा ना, एक ही सेट थोड़ी होगा हमारा। तो फैक्टर जितने पार्ट में बांट रहे हैं उससे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, तो ये और ये कट जाएगा ना। फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 4 पर पावर 3। 3 ग्रुप डिफरेंट है, जो 3 ग्रुप में आपने बांटा तो है, लेकिन सारे ग्रुप सेम थोड़ी हैं, सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं हमारे, तो ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट होगा ना। जैसे ताश वाला, ये सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, सवाल क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ये वाला आंसर कब होता, जब ताश की गड्डी में 12 पत्ते होते, हम अकेले बैठ के खेल रहे होते और 3 भाग में जैसे खेलते हैं ना, कौन उसको कहते हैं, खींचने वाला, जो 3 प्लेयर खेलता है, जैसे 3 प्लेयर खींचने वाला खेलता है हमारा, तो ऐसा वाला होता। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो ग्रुप एक ही होगा ना, ग्रुप का मतलब ग्रुप का अरेंजमेंट आपस में नहीं होगा, क्योंकि हम ही जब खेल रहे हैं, बैठा क्या करे इस पल्ला से उस पल्ला वाला, कि 4 जगह पत्ता बांटे। अब उसमें ऑर्डर का क्या मतलब है, क्रम का क्या मतलब, पहले हम अपने सामने यहां खुद के सामने रखें कि सामने रखें कि इधर रखें कि उधर रखें, उससे कोई फर्क तो होगा ही नहीं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर 4 खिलाड़ी रहेगा, 4 प्लेयर रहेगा, 4 प्लेयर रहेगा, तो हाँ क्या होगा, जो समूह का क्रम है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा ना। जब ताश खेलने 4 प्लेयर जब बैठते हो, मच्छर चला गया मुंह में यार। राम 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 यार, शुद्ध शाकाहारी आदमी को मच्छर को आहार बना लिया मैंने। तेरी के, हाँ समझ गए। तो क्या होता है, अगर अकेले खेल रहे हो, 4 समूह में बांट रहे हो, तो फैक्टोरियल क्या करते हैं, फैक्टोरियल 13 पर पावर 4 और इंटू फैक्टोरियल 4 कर देते। अगर अकेले खेल रहे हैं, 4 समूह में बांट रहे हैं, लेकिन जब 4 प्लेयर को बांटना होता तो फैक्टोरियल 3 पर पावर 4 फैक्टोरियल 4, और ये जो 4 आदमी के बीच बांट रहे हैं वो भी तो आपस में अदला बदली करते, तो फैक्टोरियल 4 से ये गुणा भी तो होता हमारा। तो अकेले बांट रहे तो ये, लेकिन 4 प्लेयर्स के बीच बांट रहे हैं तो ये, यहां समूह सबसेट है ना भैया, तो इंपॉर्टेंट होगा ना और क्रम। ओहो, क्लियर है, अब समझ में आ गया सबको। हाँ, पर्सन का काम 3 सेट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। 2 सेट बराबर तो होंगे नहीं, दोनों का अगर एलिमेंट अलग अलग है तो इक्विवेलेंट तो होंगे, तीनों मतलब जो भी सेट है इक्विवेलेंट तो होगा, इक्वल सेट्स तो नहीं होगा ना,
इक्वल सेट्स तो मेरे भाई नहीं होगा ना। क्लियर है, समझ में आया सबको? राम 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 राम। क्या हो गया भाई? समझ गए कॉन्सेप्ट? यहां तो लोचा कर गए। तो देखो, हर टेस्ट में पेपर में दो चारे सवाल लोचा वाला रहता है, वही लोचा वाला दूर करना होता है, वही लोचा वाली चीजें आपको दूर करनी होती है। चलिए अगले पे आए। द लार्जेस्ट इंटरवल। अब ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना, मूड मेरा हो गया खराब। दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, वीडियो पे देख लीजिएगा आप। ठीक है, 29 ये है, 29 इसका आंसर देना है, और 30 ये है। देखें कितने लोग सिंसियर क्लास कर रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ। अरे रितेश जी, ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये रामबाण बैच है। हमेशा ब्रह्मास्त्र थोड़ी यूज किया जाता है। अभी राम मंदिर बना है नया नया, तो कुछ नाम भी वैसा ही रखना पड़ेगा ना। तो इस बैच का नाम क्या है? रामबाण बैच है। रामबाण बैच मतलब सब एक के मतलब चाहते हैं। रामबाण बैच है ये बीपीएससी के लिए। ब्रह्मास्त्र तो फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आएगा ना। ये किसके लिए है? बिहार वालों के लिए है रामबाण बैच। नीतीश कुमार जी, चलिए जय हिंद जय भारत। इन दोनों का आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, ठीक। और बाकी हम लोग डिस्कस, कोई समस्या है 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। कल 8 बजे से फिर शायद दूसरा टॉपिक जो होगा वो आपका रहेगा, जो भी टॉपिक होगा। कल 8 बजे से फिर रहेगा। वो सारा तो हमें याद नहीं है कौन सा टॉपिक बताया था, क्या था दूसरा टॉपिक, हमको याद हो नहीं है क्या। दूसरा टॉपिक लिखा दिए सर, कल प्रोग्राम बता, उसका लिंक लगा दीजिएगा इसमें। तो इसका किस हिसाब से होगा ये, उसका लिंक अभी इसमें हम डलवा दे रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो इसी में ये कर दीजिए, हाँ इंड स्क्रीन पे लगा दीजिए कि टॉपिक जिसको चाहे पता चल सके। तभी मैं वीडियो इंड स्क्रीन पे इस पे लगवा दूंगा, उस पे आपका आ जाएगा कि किस टॉपिक के बाद क्या होना है। चलिए जय हिंद जय भारत।